फोनों में वॉल्यूम अप डाउन दबाते हैं तो हार्ड रीसेट वो ले लेता है। अब एक फोन का फ्लैश फाइल 3 GB 4 GB 5 GB का होता है। यूट्यूब में वीडियो देख करके एक दो को फोन का लॉक तोड़ते हो तो एक फोन का लॉक तोड़ने में आपको आधा घंटा लग सकता है, फिर बीच में जाके FRP लॉक में फंस जाता है। आपके पास में प्रॉपर टूल रहेगा तो तुरंत तोड़ दोगे। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर का क्लास। जब हम लोग सॉफ्टवेयर का क्लास स्टार्ट करते हैं तो कैसे कैसे काम करना है, क्या टूल हमारे पास में होना चाहिए, उनका पहले जानकारी होता है। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए क्या क्या टूल यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना अपडेट के बारे में ये आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग आते हैं टूल के बारे में तो टूल हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई फ़ोन है, फ़ोन देखें जी, हाँ दो, जैसे कि मान लेते हैं ये वाले फ़ोन है, ठीक है। अब ये फ़ोन में लॉक लगा है कि नहीं लगा? हाँ जी लॉक लगा है। शायद किसी में लॉक नहीं लगा रहता है, ये पैटर्न लॉक है। क्या है? अगर कोई कस्टमर बोले कि हमें ये पैटर्न भूल गए, क्या हो गए? भूल गए, इसको खुलवाना है, तो हमको सॉफ्टवेयर का काम करना पड़ेगा। मतलब इस फोन को अनलॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो आपको बता दें कि आप लोग जानते होंगे कि अनलॉक करने के लिए बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो दिया रहता है कि अपने को बटन से हार्ड रिसेट करके हम लोग पिन पैटर्न को हटा लेते हैं। क्या करते हैं? लेकिन क्या होता है ना कि वो अगर हार्ड रिसेट जब करते हो तो कुछ फोन का सिक्योरिटी नॉर्मल होता है तो वो स्किप करके निकल जाता है। लेकिन अभी जितना फोन एंड्रॉयड आ रहा है उसका सिक्योरिटी थोड़ा हार्ड रहता है, तो अगर आप हार्ड रिसेट भी करने जाओगे तो वहां पे पिन पैटर्न मांगता है। बहुत सारे वीवो वगैरह का फोन में आप बटन दबा के हार्ड रिसेट करने जाओगे तो वहां भी क्या मांगता है? पिन है या पैटर्न जो भी वो डालने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ फोनों में वॉल्यूम अप डाउन दबाते हैं तो हार्ड रिसेट वो ले लेता है, और हार्ड रिसेट ले लेता है तो फिर बीच में जाके FRP लॉक में फंस जाता है। कुल मिला के अगर आप हाथ से खाली काम करोगे तो एक दुकान नहीं चला पाओगे। दुकान चलाने के लिए आपके पास में सॉफ्टवेयर का पूरा प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अगर आप YouTube में वीडियो देख करके एक दो को फोन का लॉक तोड़ते हो तो एक फोन का लॉक तोड़ने में आपको आधा घंटा लग सकता है। एक वीडियो देखेंगे नहीं खुलेगा, दूसरा तीसरा देखना पड़ेगा, बहुत सारा, समझे क्या नहीं? तो उस तरीके से आप दुकान में सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाओगे, वो टेम्पोररी काम चलाऊ कर लेता है, समझे क्या नहीं? अगर आपको तरीके से करना है, अब हमारे पास में 4 गो फोन आ गया, आप एक ही फोन में यूट्यूब में देख देख के कर रहे हैं तो उतना कस्टमर समय देगा क्या? और आपके पास में प्रॉपर टूल रहेगा तो तुरंत तोड़ दोगे, 5 मिनट लगेगा, कहानी खत्म, समझे क्या नहीं? तो आपके पास में क्या क्या टूल होना चाहिए। तो ये फोन है, इसमें पैटर्न लॉक लगा है। इस पैटर्न को अगर हम तरीके से तोड़ें तो हमारे पास पहले एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर, दो चीज में कुछ एक चीज होना चाहिए, है ना? लैपटॉप आपके पास हो या एक कंप्यूटर हो, क्योंकि उसके जरिए, लैपटॉप डेस्कटॉप के जरिए से हम लोग फोन को तोड़ने का काम करेंगे, लॉक को तोड़ने का काम करेंगे। हमारे पास चलो एक लैपटॉप है, क्या है जी? लैपटॉप। अब इस फोन को लॉक तोड़ना है तो हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा लैपटॉप से, तो उसके लिए हमें चाहिए डाटा केबल। क्या चाहिए? डाटा केबल चाहिए। तो जो डाटा केबल आपका होगा वो भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल जैसा डाटा केबल होना चाहिए। अगर आपका डाटा केबल अच्छा नहीं है ना तो आपका सॉफ्टवेयर के लिए फोन कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हैं ना डाटा केबल मार्केट में बहुत तरह का मिलता है, कम में भी मिलता है, समझे क्या नहीं? अगर आप कम दाम का डाटा केबल लेंगे तो वो सिर्फ चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप सॉफ्टवेयर के लिए फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको और चाहिए क्या? इंटरनेट। जैसे कि आप अगर दुकान में सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो तो बहुत सारे फोन का फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। अब एक फोन का फ्लैश फाइल 3 GB 4 GB 5 GB का होता है, तो मोबाइल का इंटरनेट से काम चलना संभव नहीं है। तो आपके पास इंटरनेट रहेगा तभी आप फ्लैश फाइल को आप अपने लैपटॉप में तुरंत डाउनलोड कर पाओगे, फिर अपना काम को कर पाओगे। आगे क्या है? WinRAR, यह एक सॉफ्टवेयर है। जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग गूगल से डाउनलोड करेंगे मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, वो जिप फाइल में होता है। कौन फाइल में होता है? जिप फाइल वाले सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए WinRAR फाइल आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है। उसके बाद क्या है? USB ड्राइवर। क्या है जी? जब हम फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो डाटा केबल से करते हैं, किससे करते हैं? लेकिन कि उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? अपने सिस्टम में USB ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? हाँ, ये जब हम डाउनलोड करवाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कैसे डाउनलोड होता है, नहीं होता है, और सारी चीजें। उसके बाद में आगे क्या है? UMT डोंगल। क्या है? UMT डोंगल जो है
वो कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, दिख रहा है, ये है UMT डोंगल। और इसको यूज करना सिखाते हैं कि इसको यूज करके, यह एक टूल है, इस टूल के द्वारा मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और मोबाइल फोन को फ्लैश भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो इस टूल को कैसे आप सेटअप करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, क्या प्रोसेस है, नहीं है, ये सारे चीजों को हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद क्या है? अनलॉक टूल। क्या है जी? ये भी जो टूल है ना, ये देखो अनलॉक टूल ऐसा, अब जब सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस प्रकार का आइकन बनेगा, ठीक है। तो ये भी टूल के द्वारा हम लोग फोन को अनलॉक करते हैं और हम लोग फोन को फ्लैश करते हैं। देखो, फोन को अनलॉक करने के लिए, फोन को फ्लैश करने के लिए कोई एक ही टूल नहीं है। फोन को अनलॉक और फ्लैश करने के लिए बहुत सारा टूल है, समझे कि नहीं? बहुत सारे टूल क्यों है? सारे, जैसे ये एक टूल है ना, इसमें सारे फोन टूट जाए ये जरूरी नहीं है। जितने सारे फोन का सपोर्टेड इसमें होगा उतना ही फोन का ये काम करेगा। उसी प्रकार से जितना फोन का सपोर्टेड इसमें होगा उतना ही फोन का ये काम करेगा, समझे क्या नहीं? उसी प्रकार से आगे ओडिन 3 एक टूल है और वो फ्री का टूल है। उस टूल के द्वारा हम लोग एंड्रॉयड सैमसंग का फोन, कौन सा फोन? एंड्रॉयड सैमसंग का फोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं, मतलब फ्लैश करने का काम कर सकते हैं। एसपीडी फ्लैश टूल, एस्पेडम सीपीयू वाले फोन को, ये आप आगे जानोगे, अभी थोड़ा डाउट होगा। एस्पेडम सीपीयू वाले फोन को ये सपोर्ट करता है और उसके द्वारा उस फोन को हम लोग फ्लैशिंग कर पाते हैं। आगे क्या है? मिरेकल थंडर, ये भी हमारा एक टूल है। आगे क्या है? यूएफआई बॉक्स, ये एक बॉक्स है, इससे हम लोग अनलॉक भी कर सकते हैं, इससे हम लोग फ्लैश भी कर सकते हैं और इसी के जरिए से eMMC IC को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीप्रोग्राम, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग, eMMC IC जो आप लोग रिबॉलिंग करते हो ना, तो उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, वो चलते 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 खराब हो जाता है। तो रीप्रोग्रामिंग क्या, फिर से उसमें हम लोग रीप्रोग्रामिंग करने का काम करते हैं ताकि उसको हम रिपेयर कर सकें। तो ये क्या हो गया? यूएफआई बॉक्स हो गया, समझे क्या नहीं? मतलब अगर अपने पास में इतने सारे टूल रहेगा तो लगभग बहुत सारे फोनों का लॉक आप तोड़ सकते हो, समझे क्या नहीं? क्योंकि टूल बहुत सारा आया हुआ। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर का काम करने के क्रम में ये टूल का रिक्वायरमेंट होगा, बात समझे क्या नहीं? अब यहाँ पे चलते हैं शॉर्टकट में। जैसे कि आपको लैपटॉप डेस्कटॉप आपको चाहिए, तो लैपटॉप डेस्कटॉप आपको चाहिए तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? लैपटॉप डेस्कटॉप जो है वो किसी भी कंपनी का होगा, चलेगा। लैपटॉप कंप्यूटर में विंडो 7 होना चाहिए, सॉरी विंडो 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विंडो 10 या विंडो 7। तो विंडो 7 तो काफी पुराना हो गया, तो आज के टाइम में आप सभी का लैपटॉप में विंडो 10 होना कंपलसरी है। अगर विंडो 11 है तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं होगा, बहुत सारे ड्राइवर को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि अभी विंडो 11 के लिए सॉफ्टवेयर इसका नहीं बनाया गया है। तो आपका सिस्टम में विंडो 10 होना चाहिए। विंडो 10 जो होगा वो 64 बीट का होना चाहिए। कितने बीट का? विंडो जो है वो दो तरह का आता है, एक आता है 32 बीट और एक आता है 64 बीट। तो 32 बीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सिस्टम में जो आपका रैम रहेगा वो 4 GB हो, 8 GB हो, जितना रहेगा उसके हिसाब से फास्ट काम करेगा, समझ रहे हो क्या नहीं? तो ये सारे चीजें रिक्वायरमेंट आप देख लो, ये चीजें होना चाहिए। डाटा केबल कैसा होना चाहिए? अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इंटरनेट कैसा होना चाहिए? जितना स्पीड उतना स्पीड काम होगा, तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। WinRAR फाइल होना चाहिए, ये डाउनलोड करोगे तो जिप फाइल वाले सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। USB ड्राइवर मोबाइल फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अलग अलग कंपनी के CPU वाले मोबाइल के लिए अलग अलग USB ड्राइवर होता है। एग्जांपल के तौर पे Qualcomm CPU, बहुत सारे फोनों में Qualcomm CPU होता है कि नहीं? हेलो, Qualcomm CPU के लिए Qualcomm USB ड्राइवर, MTK CPU के लिए MediaTek CPU के लिए MTK USB ड्राइवर, Aspedum CPU के लिए SPD USB ड्राइवर। बहुत सारे फोनों में Exynos CPU होता है, सैमसंग कंपनी का अपना CPU है ना, उसके लिए होना चाहिए सैमसंग USB ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल। ये अभी हम आपको इंस्टॉल करने के लिए सिखाएंगे। UMT डोंगल, ये टूल के द्वारा हम लोग मोबाइल को अनलॉक और फ्लैश कर सकते हैं। अनलॉक टूल के द्वारा भी हम लोग मोबाइल को अनलॉक और फ्लैश कर सकते हैं। ओडिन 3 के द्वारा क्या लिखा? सैमसंग मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, समझे क्या नहीं? एसपीडी फ्लैश टूल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? कीपैड फोन को फ्लैश कर सकते हैं। मिरेकल थंडर हो गया और यूएफआई बॉक्स के द्वारा हम लोग प्रोग्रामिंग करने का काम कर सकते हैं।